मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया से चला गया, लेकिन उससे जुड़े आतंक के किस्से आज भी आबाद हैं। और इतने किस्से हैं कि मैं सुनाता चला जाऊंगा फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। एक ऐसा ही किस्सा है जिसके खुलासे पे हर तरफ हड़कंप मच गया था कि साल 2015 में ही उसे मारने की सुपारी दी गई थी। गाजीपुर के इस खतरनाक बाहुबली की सुपारी लेने वाला बिहार का एक कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर है। नाम सचिदानंद उर्फ लंबू शर्मा। मुख्तार, जिससे बड़े बड़े डॉन भी खौफ खाते थे, आखिर उसके कत्ल के लिए 6 करोड़ की सुपारी किसने दी? और ये लंबू शर्मा कौन है जिसने मुख्तार को ही मारने की सुपारी ले ली थी? तो आज कहानी इसी लंबू शर्मा और उसके क्राइम हिस्ट्री की है। लंबू शर्मा के बारे में कुछ बताने से पहले आपको 20 साल पुरानी उस कहानी पर लेकर चलते हैं जब उसने पहला मर्डर किया था। और जो मर्डर उसने किया था और किस लिए किया था सुनेंगे तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। बात है साल 2004 की। उस वक्त लंबू शर्मा महज 12 साल का लड़का था और इस छोटी सी उम्र में ही उसको एक लड़की से प्यार हो गया। इस बात पर लड़के को हड़काया गया कि इस लड़की से तुम दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अगले ही दिन क्या हुआ, इस लड़के ने हड़काने वाले उस आदमी का मर्डर ही कर डाला। पुलिस ने मर्डर के इल्जाम में उस नाबालिग सचिदानंद को गिरफ्तार कर लिया और बाल सुधार गृह में डाल दिया। लेकिन सुधरने के बजाय उसके जो कदम हैं वो जुर्म के डगर पर ही चल पड़े और यही सचिदानंद आगे चलकर बमबाज लंबू शर्मा बन गया। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? आइए उस सफर की कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, जब कोई बच्चा क्राइम करता है ना तो उन्हें बड़े अपराधियों वाले जेल में नहीं रखा जाता है। इसके पीछे तो कारण कई होंगे, लेकिन एक मोटिव ये भी होता है कि वो सुधरने की जगह बड़े अपराधियों के साथ रहकर बिगड़ भी सकते हैं। पर लंबू तो मानिए कि वे सोचकर ही आया था कि उसे बदमाश बनना है। दरअसल हुआ ये कि आरा के बाल सुधार गृह की दीवारें जो है वो एक जेल से जुड़ी हुई थी। उस जेल से जहां अपराध जगत के बड़े बड़े उस्ताद सजा काट रहे थे। इन्हीं उस्तादों की शागिर्दी में सचिदानंद भी आ गया और अपराध की ABCD सीखने लगा उनसे। यही उसकी मुलाकात गैंगस्टर चांद मियां से हुई, जो लोगों को डरा धमका कर रंगदारी वसूलता था। सचिदानंद चांद मियां का गुर्गा बन गया। फिर तो उसने सजा भी नहीं पूरी की और लगभग 14 महीने बाद बाल सुधार गृह की दीवारें तोड़कर वहां से भाग निकला। अब जेल से निकलकर लंबू डकैती डालने वाले एक गैंग के साथ मिल गया, उसका हिस्सा बन गया। पर साल 2005 में फिर से वो पकड़ा गया और जहां से निकला था वहीं वापस पहुंच गया, जेल के सलाखों के पीछे। अब तो जेल ही लंबू के लिए जुर्म की दूसरी स्कूल बन गई, जहां उसकी मुलाकात भारत सक्सेना नाम के माओवादी से हुई, जो बम बनाने की कला में एकदम माहिर था। कुछ ही दिनों में लंबू भारत सक्सेना का भरोसा जीत लेता है और उसका खासम खास बन गया। सक्सेना ने उसे स्विच, तार, बल्ब और बैटरी से IED बनाना सिखाया। फिर ये सब सामान खुफिया तरीके से जेल के अंदर लाया गया। इसके बाद तो लंबू ने सक्सेना से मॉडर्न बम बनाने भी सीखे। वो बम बनाने में इतना माहिर हो गया कि उसके हाथ से बने बम बाहर भी सप्लाई किए जाने लगे। अब जेल में रहते हुए ही लंबू का मन इतना बढ़ गया था कि साल 2004 में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो वो हत्या उसने की थी एक आदमी की, उस मामले में जितेंद्र सिंह नाम का एक गवाह था। फिर अपने एक साथी के साथ मिलकर लंबू ने इस गवाह को ही मारने की प्लानिंग बनाई। इसके लिए 2009 में वो पुलिस कस्टडी से भाग निकला। फिर इधर गवाही के लिए जितेंद्र सिंह जैसा ही कोर्ट कैंपस में पहुंचा, उधर लंबू अपने साथी के साथ पहले से ही वहां मौजूद था। फिर जितेंद्र सिंह को देखते ही लंबू ने उसके ऊपर बम फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कि बम फेंक पाता वो, उससे पहले ही बम फट गया। अब वो गया तो था गवाह को मारने के लिए, लेकिन बम फटने से लंबू का साथी भी मारा गया। इस वारदात के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की जो कोशिश है वो और भी तेज कर दी और उसी साल लंबू फिर से पकड़ा गया और उसे आरा जेल में भेज दिया गया। आरा जेल में बंद रहने के दौरान उसकी जान पहचान नगीना नाम की एक महिला से हुई। कुछ ही दिनों में ये जान पहचान प्यार में बदल गई और इसके बाद जेल में बंद लंबू को मुख्तार अंसारी को मारने की सुपारी मिली। उसने 6 करोड़ रुपए में मुख्तार को मारने की डील फाइनल की और 50 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए अब उसे जेल के बाहर निकलना था, क्योंकि जेल के अंदर से तो मुख्तार अंसारी को मार नहीं सकता था। और इस काम के लिए लंबू ने नगीना को चुना, यानी वो लड़की जिसको उसने अभी अभी नया नया गर्लफ्रेंड बनाया था अपना जेल में रहते हुए।
23 जनवरी 2015 को जब लंबू की कोर्ट में पेशी थी तो नगीना एक टिफिन के साथ वहां पहुंची। वो पुलिस के वैन की तरफ आगे बढ़ी और टिफिन में लगे स्विच को दबा दिया। एक तेज धमाका हुआ और नगीना के साथ साथ एक पुलिसकर्मी भी मारा गया। कहते हैं नगीना को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस टिफिन में बम है और बेचारी बेमौत ही मारी गई, क्योंकि इसके पीछे मास्टरमाइंड लंबू था, जिसका मकसद इससे हो हल्ला के बीच में फरार होना था। और इस काम के लिए उसने अपने गर्लफ्रेंड का यूज किया, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। अब उसके सामने टारगेट पर था मुख्तार अंसारी। प्लान के मुताबिक लंबू मुख्तार को भी कोर्ट के पेशी के दौरान ही बम से उड़ाने वाला था, जिसके लिए सामान और प्लान दोनों तैयार कर रहा था वो। यहाँ तक कि उसने ये भी रिसर्च किया था कि मुख्तार की तारीख कब कहाँ है। कहते हैं धमाके की तारीख भी उसने तय कर ली थी जब मुख्तार को उसे उड़ाना था, लेकिन उससे पहले ही 23 जून 2015 को दिल्ली के एक कोर्ट के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया होता तो मुख्तार का उसी साल मर्डर हो जाता। आगे चलकर मामले में जब लंबू शर्मा ने अपना बयान दिया तो इसमें सुनील पांडे और ब्रजेश सिंह का भी नाम आया था, यानी कि यूपी वाले ब्रजेश सिंह। हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह का नाम चार्जशीट में तो दायर नहीं हो पाया और सुनील पांडे को भी आगे जाकर इस मामले से वो छूट गए। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इनकी कहानी सुनाई थी, बिहार के जो ये बाहुबली है सुनील पांडे, और वो भी कैसे आरा वाले इस सब बम कांड से जुड़े हुए हैं, कहानी आप चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आरा कोर्ट परिसर में जो धमाका करवाया था इसने लंबू शर्मा ने, उसके लिए आरा सिविल कोर्ट ने लंबू शर्मा के खतरनाक रिकॉर्ड जो था उसका बचपन से ही उसे देखते हुए से फांसी की सजा सुना दी। ये साल जबकि मैं बात कर रहा हूँ ये 2019 का था। लंबू के साथ और भी दोषी थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि इन्होंने फैसला पलटवाने के लिए आगे के अदालतों में अपील भी किया है। बाकी लंबू तो आज भी जेल के सलाखों के पीछे है, अपनी जुर्म की सजा काट रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, आप दबा दीजिए ताकि इस तरह की कहानी जब मैं लाऊं ना तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और बाहुबली की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।